पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। येनांग विकार सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? येनांग विकार सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो येनांग विकार सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामेन स सीता अपि वनम गतवती में कौन सा सूत्र है? रामेन स सीता अपि वनम गतवती में कौन सा सूत्र है? कहने का अर्थ हुआ राम के साथ सीता भी वन गई, इसमें कौन सा सूत्र है? तो बताए हुए हैं कि जब भी आप सह देखिए तो उसमें कौन सा सूत्र होता है? उसमें कौन सा सूत्र होता है? सहार्थे तृतीया। कौन सा सूत्र? सहार्थे तृतीया। कौन सा सूत्र? सहार्थे तृतीया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत प्रकृत्या एव सुंदरम में कौन सा सूत्र है? भारत प्रकृत्या एव सुंदरम में कौन सा सूत्र है? तो जब भी प्रकृति के बारे में बात करें तो उसमें कौन सा सूत्र होता है? प्रकृत्यादिभिः उपसंख्यनम। प्रकृत्यादिभिः उपसंख्यनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जटाभि स तपस्व ज्ञाते। जटाभि स तपस्व ज्ञाते, इसका मतलब हुआ जटा से वह तपस्वी मालूम पड़ता है। जटा से वह तपस्वी मालूम पड़ता है, इसमें कौन सा सूत्र है? तो जब भी किसी लक्षण के आधार पर किसी को ज्ञात किया जाए, जैसे में वह छात्र पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है, वह हल से किसान मालूम पड़ता है, तो इसमें जो सूत्र होता है वो क्या होता है? इत्यंभूते लक्षणे। को क्या होता है? इत्यंभूते लक्षणे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स सर्पात विभेति, यहाँ पर सात लिखा गया लेकिन होता सर्पात। क्या होता है? स सर्पात विभेति में कौन सी विभक्ति है? सीधा दिखाई देता है यहाँ पर सर्पात होता, और आत जब भी लगता है तो कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। कौन सी? पंचमी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, माँ पापात रक्ष में कौन सा सूत्र है? इसका कहने का अर्थ हुआ कि माँ पाप से रक्षा करती है, और जब भी कोई भय से बचाए या फिर भय वाला बात हो या फिर किसी चीज़ से कोई रक्षा करे तो उसमें कौन सा सूत्र होता है? भीतर्थानाम भय हेतु। कौन सा सूत्र? भीतर्थानाम भय हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूव पर्वस्व च भूव सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? यानी कि जहाँ से कोई चीज़ उद्गम हो यानी कि निकले, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? इसका यहाँ पर सीधा आप देख सकते हैं, यहाँ पर हिमालयात है और बालक के पंचमी विभक्ति में ही बालकात होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचमी। क्या आंसर होगा? पंचमी। क्या आंसर हो जाएगा? पंचमी। चलिए यात गंगा प्रभावती में कौन सा सूत्र है? कहने का अर्थ हुआ हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा सूत्र है? जब हम बताए हुए हैं कि जब भी कोई भी चीज़ कहीं से निकले यदि उसका उद्गम हो वहाँ से, तो उसमें कौन सा सूत्र होता है? भूव पर्वस्य च भूव। कौन सा? भूव पर्वस्य च भूव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स आचार्यात व्याकरण पठति। स आचार्यात व्याकरण पठति, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि वह आचार्य से व्याकरण पढ़ता है, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो आप सीधा सा देख सकते हैं कि जब भी कोई किसी से नियम पूर्वक विद्या सीखता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। कौन सी? पंचमी। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, बालक के पंचमी में बालकात होता है तो आचार्य का क्या हो जाएगा? आचार्यात। क्या हो जाएगा? आचार्यात। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आख्यातोपयोग में कौन सी विभक्ति होती है? आख्यातोपयोगे में कौन सी विभक्ति होती है? तो आख्यातोपयोग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सह आचार्यात व्याकरण पठति, मतलब वह आचार्य से व्याकरण पढ़ता है, इसमें कौन सा सूत्र है? सह आचार्यात व्याकरण पठति, मतलब वह आचार्य से व्याकरण पढ़ता है, इसमें कौन सा सूत्र है? तो हम बताए हैं जिसमें कोई नियम पूर्वक विद्या सीखता है तो उसमें कौन सा सूत्र होता है? आख्यातोपयोगे। कौन सा? आख्यातोपयोगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। गणेशाय मोदकम रोचते। गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सी विभक्ति है?
तो बताए हैं कि जब भी किसी को कोई चीज़ अच्छा लगे तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। कौन सी? चतुर्थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सा सूत्र है? मतलब जब भी किसी को कोई चीज़ अच्छा लगता है तो उसमें कौन सा सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है रुच्यार्थानाम प्रियमानः। कौन सा सूत्र? रुच्यार्थानाम प्रियमानः। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रुच्यार्थानाम प्रियमानः में कौन सी विभक्ति होती है? रुच्यार्थानाम प्रियमानः में कौन सी विभक्ति होती है? तभी तुरंत बताए हैं रुच्यार्थानाम प्रियमानः में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। कौन सी विभक्ति होती? अगला क्वेश्चन है दनार्थे चतुर्थी में कौन सी विभक्ति होती है? दनार्थे चतुर्थी में कौन सी विभक्ति है? इस सूत्र का नाम है दनार्थे चतुर्थी और इसमें होती है कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। प्रश्न में ही लिखा हुआ है कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्धनाय धनम देहि, मतलब गरीबों को धन दो। और जब भी किसी चीज़ को कोई दान देता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सह पादेन खंज अस्ति, इसमें कौन सा सूत्र है? बताए हुए हैं कि जब भी अंग में कोई दोष होगा तो उसमें क्या होता है? ये नांग विकार। और इसका कहने का मतलब वह पैर से लंगड़ा है। इसमें कौन सा सूत्र का इस्तेमाल किया गया है? तो कौन सा सूत्र का इस्तेमाल किया गया है? ये नांग विकार। कौन सा? ये नांग विकार। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राम रावणम बानेन अहनत, यहाँ पर तो छूट गया है, इसका मतलब हुआ राम रावण को बाण से मारा। इसमें कौन सा सूत्र है? तो बताएं जब भी कोई चीज़ किसी काम को करने में साधन का काम करता है तो उसमें जो विभक्ति होती है तृतीया, और कौन सा सूत्र से होता है? साधकतम कर्णम। कौन से? साधकतम कर्णम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रोशम कुटिला नदी अस्ति, मतलब यह जो नदी है वह कोस भर क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है। इसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो बताए हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति होगी, यानी कि मार्गवाची और काल वाला बात करें तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। कौन सी? द्वितीया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला है गीता। अगला क्वेश्चन क्या है? गीता मधुरम गायति। गीता मधुरम गायति। अगला क्वेश्चन क्या है? गीता मधुरम गायति में कौन सा सूत्र है? इसका मतलब हुआ गीता मीठा गाती है, एकदम क्या गाती है? मीठा। तो जब भी बताएं कि क्रिया की कोई, जब कोई क्रिया की विशेषता बताए तो क्या होता है? क्रिया विशेषण। और यहाँ पर मधुर क्या है? क्रिया विशेषण। यहाँ पर गाने की विशेषता बता रहा है कि क्या गा रही है? मधुर। तो इसमें कौन सा सूत्र होगा? कौन सा सूत्र होगा? क्रिया विशेषणे द्वितीया। कौन सा सूत्र? क्रिया विशेषणे द्वितीया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? धारे रुद्रमन में कर्ज देने वाले में कौन सी विभक्ति होती है? तो जब किसी से कर्ज लेते हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। कौन सी? चतुर्थी। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है काला धुआने रुत्रियंते संयोगी कौन सी विभक्ति होती है? जब भी मार्गवाची या कालवाची वाला बात आए तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। कौन सी विभक्ति? द्वितीया। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 24 नंबर सवाल है कर्पूरी पसीतम में कौन सी विभक्ति होती है? कर्पूरी पसीतम में कौन सी विभक्ति होती है? यह जो है कर्म कारक का परिभाषा, और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वृक्षात पत्राणि अपतन, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरे। वृक्ष से पत्ते गिरे, इसमें कौन सा विभक्ति होगा? वृक्ष से पत्ते गिरे। और बताए हुए हैं कि जब भी कोई दो चीज़ अलग होगा तो उसमें जो विभक्ति होती है वो में कौन विभक्ति होती है? पंचमी। कौन विभक्ति? पंचमी।